एक तरफ रणदीप सुरजेवाला ने यहां पर जेपी नड्डा को चुनौती दे दी है कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के पहले ही ये कह दिया है कि आखिर क्यों डर गए। तो दूसरी तरफ यहां पर शरद पवार ने भी कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ा बयान दे दिया। शरद पवार ने यह बात कह दी है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो चुकी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ साथ यहां पर जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची भी जो है उजागर कर दी। यानी कि रणदीप सुरजेवाला ने यह बता दिया कि किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। इसके साथ साथ 224 विधानसभा सीटों पर होने वाले कर्नाटक चुनाव के पहले जेपी नड्डा को लगातार घेरा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि नड्डा जी, क्या आप घबरा गए हैं? क्या आपके मुख्यमंत्री घबरा गए हैं? आपने अभी तक कोई सूची जो है जारी क्यों नहीं की? वहीं शरद पवार ने भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार को घेरा है और यह पहले ही बता दिया है कि कर्नाटक में इस बार जीतने वाला कौन। हालांकि अभी हम देखें तो मौजूदा समय में कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, लेकिन शरद पवार क्या कुछ कहते हैं आपको बताते हैं। शरद पवार ने कहा कि अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में, यानी कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जीतने की अच्छी संभावनाएं हैं। एनसीपी नेता ने कहा कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि बीजेपी अपने चुनाव अभियान में राष्ट्रीय मुद्दों को राज्य के मुद्दों से जोड़ रही है, जो कि गलत है। ये बात शरद पवार ने कही है। शरद पवार ने कहा कि मेरा आकलन कर्नाटक चुनाव को लेकर जो है वो यह है कि चुनाव दो प्रकार के होते हैं। केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रीय चुनाव और राज्यों के लिए चुनाव हो सकता है। आप सहमत ना हो, मेरा व्यक्तिगत आकलन यह है कि राज्य के चुनाव एक अलग खेल हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव इन दोनों में जो है जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन बीजेपी सरकार जो है यहां पर राज्य के चुनाव को भी लोकसभा चुनाव से जोड़कर, राष्ट्रीय मुद्दों से जोड़कर लड़ना चाहती है और ये सबसे बड़ी बात बीजेपी की रही है अभी तक। उन्होंने कहा कि केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं है, कर्नाटक में चुनाव है और मेरा आकलन है कि कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने राज्यों की जमीनी स्थिति का उदाहरण देते हुए समझाया कि कैसे गैर बीजेपी पार्टियां विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने में सक्षम रही हैं। लेकिन शरद पवार के साथ साथ रणदीप सुरजेवाला ने भी यही बात कही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी जीत कर आ रही है। वही कई तमाम सर्वे जो निकल कर आ रहे हैं, वो सर्वे चाहे वो ABP का सर्वे हो, वो लगातार यही कह रहा है कि आने वाले वक्त में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हो सकती है। मैं जाते जाते आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सच में बीजेपी को डर है? क्योंकि जेपी नड्डा ने अभी तक कोई सूची जो है जारी नहीं की है, उम्मीदवार नहीं बताए हैं, जिसको लेकर रणदीप सुरजेवाला ने जो है टिप्पणी भी की थी, तीखा बयान भी दिया था। आपको क्या कुछ लगता है कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।